राजस्थान में ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्नाधाय का नाम मातृत्व, साहस और बलिदान का प्रतीक बन गया है। पन्नाधाय समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्नाधाय का नाम भी लिया जाता है। इन्होंने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इतिहास में पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो आइए इन्हीं वीरांगना की कहानी पर बात करें। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय मां थी। वो किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली पन्नाधाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को मां के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्नाधाय धाय मां कहलाई थी। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ बड़े हुए। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला था। पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान के बाद बालक के परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी थी। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभा महल में रहती थी। पन्ना की कहानी शुरू होती है मेवाड़ से। साथियों, उन दिनों मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह थे। राणा संग्राम सिंह वीर तो थे, लेकिन उनमें मित्र और शत्रु को परखने की क्षमता नहीं थी। राणा संग्राम सिंह को अपनी प्रशंसा सुनना बड़ा अच्छा लगता था। उनकी प्रशंसा करके उनसे कुछ भी करवाया जा सकता था। राणा संग्राम सिंह का एक सेवक था बनवीर। बनवीर बड़ा धूर्त, चालाक और महत्वाकांक्षी प्रकृति का व्यक्ति था। उसने राणा संग्राम सिंह की इस कमी का लाभ उठाया और उनकी झूठी सच्ची प्रशंसा करके उनका विश्वास पात्र बन बैठा। राणा संग्राम सिंह राज्य और परिवार के सभी विषयों पर बनवीर से विचार विमर्श करते, उनके सुझावों को बड़ा महत्व देते थे। राणा संग्राम सिंह का विश्वास पात्र होने के कारण राजा के सेवकों में बड़ी तेजी से बनवीर का प्रभाव बढ़ने लगा। धीरे धीरे बनवीर इतना प्रभावशाली हो गया कि राजपुरोहित, सेनापति और महामंत्री तक उससे भयभीत रहने लगे। बनवीर ने अपनी स्थिति का लाभ उठाया और अपने जैसे दुष्ट, बेईमान और धूर्त राजकीय कर्मचारियों का एक दल बना लिया। इस दल के लोग मेवाड़ की प्रजा पर खुलकर शोषण करते थे और भोले भाले लोगों पर अत्याचार, किंतु बनवीर के प्रभाव से कोई कुछ नहीं कर पाता था। इसी समय बनवीर की सेवाओं से प्रसन्न होकर राणा संग्राम सिंह ने बनवीर को मेवाड़ का महामंत्री बना दिया। इससे बनवीर की शक्ति और बढ़ी और वह राणा संग्राम सिंह के बाद मेवाड़ का दूसरा सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति बन बैठा। कुछ समय बाद राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। राणा संग्राम सिंह के इकलौते पुत्र थे उदय सिंह, उन्हें युवराज घोषित कर दिया गया और बनवीर अपने प्रभाव से उदय सिंह का संरक्षक बन बैठा। बनवीर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक साधारण सेवक से मेवाड़ के महामंत्री पद तक पहुंचा था, लेकिन उसका उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ था। वह तो मेवाड़ का शासक बनना चाहता था। इस समय मेवाड़ की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि बनवीर को अपना स्वप्न साकार होता दिखाई दिया। उसने रास्ते का बस एक ही कांटा था, युवराज उदय सिंह। एक दिन बनवीर ने अपने सहयोगियों को एक गुप्त स्थान पर एकत्रित किया और उनसे विचार विमर्श किया। बनवीर ने अपने सहयोगियों को लालच दिया कि यदि वह मेवाड़ का शासक बन जाएगा तो बाकी सबको वो उच्च पद देगा। बनवीर के साथी भी उसी की तरह धूर्त और लालची थे, अतः उसकी बातों में आ गए और सभी ने मिलकर एक भयानक निर्णय लिया, युवराज उदय सिंह की हत्या का निर्णय। बनवीर के सेवकों में एक राजकीय सेवक कट्टर राजभक्त था। वह बाहर से तो बनवीर से मिला हुआ था, किंतु भीतर ही भीतर राज परिवार का हित चाहता था। इस सेवक ने जब युवराज उदय सिंह की हत्या के संबंध में सुना तो सीधा पन्ना के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। पन्नाधाय युवराज उदय सिंह की धाय मां थी और उसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। पन्ना को जब युवराज उदय सिंह की हत्या के षड्यंत्र की जानकारी मिली तो वह कुछ समय के लिए तो कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। अंत में उसने युवराज को बचाने के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया। पन्ना ने एक टोकरे में युवराज उदय सिंह को लेटाया और ऊपर से कूड़ा करकट भर दिया। इसी वक्त स्वामी भक्त सेवक सफाई वाले का वेश बनाकर आ गया। पन्ना ने सेवक को कुछ आवश्यक निर्देश दिए और युवराज को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा। बनवीर ने पूरे राजमहल के कर्मचारियों को यह आदेश दे दिया कि कोई भी स्त्री छोटे बच्चे के साथ महल से बाहर न जाने जाए। इतना ही नहीं, उसने महल के उस भाग पर भी भारी पहरा बैठा दिया जहां पन्ना और उदय सिंह रहते थे। दिन का समय था। बनवीर रात को युवराज उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, अतः उसने दिन के समय युवराज की निगरानी के विशेष आदेश दिए थे। स्वामी भक्त सेवक को इस बात की पूरी जानकारी थी। वह महल के कई गुप्त रास्तों से भी परिचित था।
अतः उसने युवराज उदय सिंह को महल के बाहर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सेवक सफाई कर्मचारी के वेश में था, अतः उसे बाहर जाते हुए कई लोगों ने देखा, लेकिन उसे पहचान नहीं सके। इधर युवराज उदय सिंह को महल से बाहर भेजने के बाद पन्ना ने उसी आयु के अपने बेटे को युवराज के कपड़े पहनाए और उसे उसी पलंग पर लेटा दिया जिस पर कुछ समय पूर्व युवराज उदय सिंह लेटे थे। पन्ना का हृदय यह सब करते हुए बहुत चिक्कार कर रहा था, पर वह जानती थी कि युवराज उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान वो देने जा रही है। पन्ना का हृदय हाहाकार कर रहा था। एक और स्वामी भक्ति थी तो दूसरी ओर माँ की ममता। अंत में पन्ना ने धैर्य और साहस से काम लिया और अपने बेटे को युवराज के पलंग पर लेटाकर इस प्रकार सामान्य कार्यों में व्यस्त हो गई जैसे राजमहल में होने वाले षड्यंत्र की उसे कोई जानकारी ही ना हो। तभी अचानक शाम के समय अपने हाथ में नंगी तलवार लिए बलवीर ने युवराज उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। बनवीर के सर पर खून सवार था। उसने आते ही कठोर आवाज में पन्ना से पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कुछ देर तो ठगी खड़ी रही, फिर अपने हृदय पर पत्थर रखकर युवराज उदय सिंह के पलंग पर लेटे हुए अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया। बलवीर ने एक बार अपने चारों ओर देखा और फिर बड़ी निर्दयता से उसने अपनी तलवार पलंग पर सोते हुए पन्ना के बेटे के हृदय में घूप दी। युवराज उदय सिंह के कक्ष से एक भयानक चीख उठी और फिर कुछ ही क्षणों में शब्द शांत हो गया। बनवीर के चेहरे पर एक विजयपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि उसने मेवाड़ नरेश बनने का मार्ग का कांटा दूर कर दिया। अपना काम करने के बाद बनवीर ने पन्ना की ओर एक सरसरी दृष्टि डाली और जिस ओर से आया था उसी ओर लौट गया। पन्ना अभी तक बुत बनी हुई थी। बनवीर के जाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके सामने उसके एकमात्र पुत्र की हत्या कर दी गई थी और वह कुछ नहीं कर सकी। पन्ना बड़ी देर तक रोती रही। अगले दिन उसने युवराज बने अपने बेटे का दाह संस्कार करवाया और उस स्थान पर जहां पहुंची जहां युवराज उदय सिंह थे। पन्ना ने युवराज उदय सिंह का बड़ी सावधानी से लालन पालन किया। उसने एक और उदय सिंह को बनवीर की नजरों से दूर रखा तो दूसरी ओर उन्हें युवराज के समान शिक्षित किया। बड़े होने पर युवराज उदय सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त की और युवराज से वह राणा उदय सिंह बने। राणा उदय सिंह ने जीवन भर पन्ना का उपकार माना और जब तक पन्ना जीवित रही उसे माता का सम्मान दिया। साथियों, आज न पन्ना है न उदय सिंह, किंतु एक वीरांगना के रूप में आज भी मेवाड़वासी पन्ना को याद करते हैं। वीरांगना पन्ना का नाम आते ही मेवाड़वासियों के मस्तक उनके प्रति श्रद्धा से झुक जाते हैं। अगर आपको आज का हमारा चरित्र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे बेल आइकन पर भी क्लिक करें जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम हमारे चैनल को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में नए जीवन चरित्र के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी लीना को दीजिए विदा। गुड बाय, सायोनारा।